किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, विटामिन दाता, अब हवाई ईंधन दाता बनेगा। जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो टाइम का महत्व नहीं समझते। राम मंदिर के इशू को पॉलिटिकलाइज ना करें। जिनके यहाँ रेड होती है उनके यहाँ नोटें कितनी मिली है। कि किसी भी व्यवसाय में, इंडस्ट्री में या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी से इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज भी है, पर इन दोनों से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है, उसका नाम है टाइम। और जनरली जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो टाइम का महत्व नहीं समझते। और इसलिए अगर आप एक फाइल पर अगर देरी करते हो तो उसका नुकसान करोड़ों में होता है। और इसलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के साथ तुरंत डिसीजन करना। तो मेरे यहाँ स्लोगन लगा हुआ है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और कभी मैं कहता भी हूँ कि आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक द डिसीजंस। इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। तो डिसीजन जल्दी कराना ये बहुत आवश्यक है। और जब कोई समय पे डिसीजन नहीं करता तो फिर मैं उसके ऊपर गुस्सा करता हूँ। और बहुत से हमारे प्रॉब्लम जो है वो केवल डिसीजन समय पे न करने का नहीं। जैसे अभी एक ब्रिज बन रहा है, वो प्रूफ कंसल्टेंट को उसके डिज़ाइन को मान्य करना है, साइट पर मशीन है, रॉ मटेरियल आके पड़ा है, और वो 2 महीना उसके लिए क्लियर ही नहीं करता। पूरा काम में होता है, लोगों को तकलीफ होती है। और इसलिए अभी मैंने हमारे सेक्रेटरी साहब को कहा था कि उन्होंने गति शक्ति योजना बनाई, तो हमारे हर काम को डिजिटलाइज सिस्टम में लाइए कि कौन सा काम किसने कितने दिन में किया है और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो ये जो बहुत बार इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। तो ये समय पर अगर काम होगा तो मुझे लगता है कि देश का इसमें प्रगति और विकास में बहुत बड़ा फायदा होगा, और वही कोशिश हम करते रहते हैं। अगली चौपाल, अगले साल जब चौपाल होगी, जब आप आएंगे, तो आप अपने आप को किस जगह पे देखते हैं? देखिए, मैं 2 बातें आपको बताऊंगा कि अगले चौपाल में जब मैं आऊंगा तो हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे ये अमेरिका के बराबर होंगे, और हिंदुस्तान में हवा में चलने वाला रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, स्काई बस होगी। और लोग अभी जैसे दिल्ली से जयपुर हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बनाने की, वैसे बड़े प्रमाण पर ट्रांसपोर्ट का मोड बदल जाएगा और पेट्रोल डीजल से देश को मुक्ति मिलेगी, प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा, किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, विटामिन दाता, अब हवाई ईंधन दाता बनेगा, और देश प्रगति और विकास के तरफ दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर निश्चित रूप से अपना लोहा सिद्ध करेगा। यही मेरा विश्वास है। दुनिया में ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि साइकिल होगी तो साइकिल पर आप जब चलाते हो पैडल मार के तो वो चलती रहती है, पर अगर साइकिल पंक्चर हो गई, वो ट्यूब पंक्चर हो गई रबर की, तुम ताकत लगा के भी चला नहीं सकते। वो ट्यूब में एक छोटा सा वॉल होता है, वो वॉल बहुत छोटा है, पर ट्यूब से अगर वॉल निकाला जाए तो ना वो मोटरसाइकिल का उपयोग है ना साइकिल का उपयोग है। तो लीडर ये वॉल जैसा होता है। और इसलिए साइकिल में जब तक वॉल मजबूत होता है तो प्रवाह अपोजिशन साइड से भी आता है, तो भी आप साइकिल पर स्पीड से जा सकते हो। पर जिस दिन आपका वॉल निकल जाता है तो समस्याएं खड़ी होती है। आप कह रहे हैं कि वो उधर वॉल निकला हुआ है, पंक्चर चाहे हो ना हो? सर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जो मुझे कहना है वो मेरे बारे में कहना है। मैं अक्सर एक बात आपको बताता हूँ। मेरे एक मित्र ने मेरे बहुत ही बचपन के समय मुझे एक बात बताई थी कि 2 रेखा है, एक आपकी है और एक दूसरे की है। अगर आपकी रेखा बड़ी करनी है तो 2 मार्ग है, एक तो दूसरे को पूछने का काम करो या अपनी रेखा बड़ी करो। तो मैं अक्सर इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि अपनी रेखा को बड़ा करो और आगे चलते रहो। दूसरे की रेखा का क्या होगा वो देखता रहेगा। हमारे यहाँ मराठी में संसद को खासदार बोलते हैं।
तो क्रीड़ा महोत्सव 15-16 दिन चला, 70,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 1,37,00,000 रुपए के अवार्ड मिले, 9,000 मेडल्स और कप दिए गए, उससे अंपायर, रेफरी और 75-80 साल तक महिला पुरुषों तक ने भी गेम में फायदा लिया। तो मेरा संपर्क हो गया 3-4 लाख लोगों से। फिर मैंने सांस्कृतिक महोत्सव किया, उसमें रोज बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, काफ़ी यूट्यूब पर पॉपुलर हुए, और उसमें कम से कम मेरा रोज 40-50 हज़ार लोग आते थे। उस बहाने मेरा फिर से 5-7 लोगों से संबंध हुआ। फिर अभी मैंने हमारा एडवांटेज विदर्भ लिया, उसमें भी काफ़ी बड़े प्रमाण कार्य। फिर एग्रो विजन कराया था, उसमें 5 लाख किसान आए थे। तो मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और सत्ता कारण ये केवल राजकारण नहीं है। सेवा करना, विकास के काम करना, कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट करना। तो मैं बहुत से प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, हेल्थ सर्विसेज में काम करता हूँ। मैंने अभी तक 40,000 से ज़्यादा लोगों के हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करा दिए। मैंने 700-800 लोगों को पैर जोड़ के दिए। अभी 1 लाख लोगों के आंखें जांच करने का काम किया। करीब 37,000 लोगों को चश्मे लगा के दिए, कान की मशीन लगा के दिए। मैंने अभी कोविड के समय पूरे विदर्भ में, जब बहुत संकट का समय था, 100 करोड़ रुपए का सामान इकट्ठा किया। ऑक्सीजन प्लांट होंगे, वेंटिलेटर्स 500 अलग अलग हॉस्पिटल में दिए। तो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए मैं एक कारपेट तैयार करता हूँ। ये जो कतरन होती है ना रेडीमेड गारमेंट की, तो इतनी सुंदर कारपेट है, वो एक्सपोर्ट होने लगी। 1200 महिलाओं को काम मिला, वो 10 से 12,000 15,000 रुपये महीना हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम करता हूँ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पॉलिटिक्स में अगर हम ईमानदारी से सेवा का काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, हेल्थ सर्विसेज में, शिक्षा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं हम लोग काम करते रहेंगे, तो लोगों का वैसे भी हम सबको बड़े प्रमाण पर सपोर्ट मिलता है और समर्थन मिलता है। ये मेरा अनुभव है। कई लोगों पे ईडी की रेड हो रही है, उनको बुलाया जा रहा है, वो उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स में ईमानदारी नहीं रखी। उनका कहना है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए, आप समझ लीजिए, जिनके यहाँ रेड होती है उनके यहाँ नोटें कितनी मिली है, आप ही दिखाते टीवी पर। अब इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। ये एजेंसी अपना काम करती है, और इसके बाद भी अगर उनको लगता है तो कोर्ट में जा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसीलिए रेड पड़ती है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हम पहले से कहते आए हैं कि हम राम मंदिर के इशू को पॉलिटिकलाइज ना करें। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रतीक थे, और सभी भारतीयों के, जो अलग अलग धर्म के क्यों ना हो, सबकी आशा, आकांक्षा और अपेक्षा ये थी कि उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बने। वो मंदिर निर्माण हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद उसका मार्ग प्रशस्त हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। हम लोग आज राम मंदिर का आनंद हम सबके मन में है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी दिनों तक हमने संघर्ष भी किया था।